ओम गणपते नमः। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आज हम सुनेंगे आषाढ़ कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। इसे हम संकष्टी चतुर्थी व्रत के नाम से भी जानते हैं। राजा महिजीत की कथा। पार्वती जी ने गणपति जी से पूछा, हे पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी बहुत ही अच्छा फल देने वाली बताई गई है। आप उसकी विधि बतलाइए। इस माह के गणेश जी का क्या नाम है और उनकी आराधना किस तरह करनी चाहिए? गणपति जी ने उत्तर दिया, हे माता, पहले समय में इसी बात को युधिष्ठिर ने पूछा था और उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जो बतलाया था वह मैं आपको बतला रहा हूँ। आप उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, मैं गणेश जी की प्रिय और विघ्नों को नष्ट करने वाली कथा जिसका पुराण में वर्णन किया गया है उसे कह रहा हूँ। आप सुनिए। हे युधिष्ठिर, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणपति का नाम लंबोदर है और उनका पूजन विधि जो बताई गई है उसी विधि से पूजन करें। हे महाराज, द्वापर युग में महिष्मती नगरी का राजा महिजीत था। वह बहुत ही प्रतापवान और पुण्यशील राजा था। वह पुत्र की तरह अपनी प्रजा का पालन करता था, लेकिन उसके कोई संतान न होने के कारण उसका राजमहल में मन नहीं लगता था। वेदों में संतानहीन मनुष्य का जीवन निरर्थक माना गया है। यदि संतानहीन व्यक्ति अपने पितृगणों को जलदान देता है तो वे उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी दुविधा में राजा का बहुत समय गुजर गया। उन्होंने पुत्र पाने के लिए बहुत से दान यज्ञादि कार्य किए, परंतु राजा के पुत्र पैदा नहीं हुआ। युवावस्था बीत गई और बुढ़ापा आ गया। इसके पश्चात राजा ने विद्वान ब्राह्मणों को प्रजा के लोगों से सलाह मशवरा किया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों तथा प्रजा के लोगों, मैं संतानहीन हूँ। अब मेरी क्या गति होगी? मैंने समस्त जीवन कोई पाप भी नहीं किया है। मैंने कभी अत्याचार से धन इकट्ठा नहीं किया है। मैंने सर्वदा पुत्र की तरह प्रजा का पालन किया तथा धर्म पर चलते हुए राज्य किया। मैंने अपराधियों, चोर डाकुओं को दंड दिया, पूज्य मित्रों की भोजन की व्यवस्था की, गो ब्राह्मणों का भला सोचते हुए सभ्य पुरुषों का सम्मान किया। फिर भी हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मेरे अब तक पुत्र ना होने का क्या कारण है? विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, हम सब लोग ऐसा ही प्रयास करेंगे जिससे आपके कुल की वृद्धि हो। ऐसा कहकर सब व्यक्ति कोई उपाय सोचने लगे। सारी प्रजा राजा की मनोकामना की प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में जाकर वे सब इधर उधर घूमने लगे। तभी उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वह मुनिराज भोजन रहित रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मा को जीते हुए, क्रोध को जीते हुए एक दिव्य पुरुष थे। वे समस्त वेदों के जानने वाले, दीर्घायु एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान से युक्त थे। उनका पवित्र नाम लोमश ऋषि था। प्रत्येक कल के अंत में उनका एक एक रोम गिरता था, अतः उनका नाम लोमश ऋषि हो गया। ऐसे तीनों कालों के जानने वाले महर्षि लोमश को उन्होंने देखा। सब लोग उनके पास गए और उचित प्रार्थना एवं नमस्कार करने के पश्चात सब लोग उनके सामने खड़े हो गए। मुनि को देखकर सभी लोग प्रसन्न होकर आपस में कहने लगे, हम सबको भाग्यवशी ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। इसके उपदेश से हम सभी का कल्याण होगा। ऐसा विचार कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हे ऋषिराज, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संशय को समाप्त करने हेतु हम लोग आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि आपके समान महात्मा को पाकर हम लोग एक दूसरे से क्या कहें। आप ब्राह्मण एवं ऋषियों में श्रेष्ठ हैं। आप उत्तम कोई दूसरा व्यक्ति हमें दिखाई नहीं देता। महर्षि लोमश ने पूछा, हे महानुभावों, आप लोग यहाँ किस कारणवश आए हैं? मुझसे क्या अभिप्राय है? आप साफ तौर पर कहिए, मैं आपकी समस्त शंकाओं का समाधान करूंगा। तपस्वियों की तपस्या केवल दूसरों का भला करने के लिए होती है। प्रजावासियों ने निवेदन किया कि हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ मुनि, हम जिस महान कार्य की प्राप्ति हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं उसे सुनिए। हम लोग महिष्मती नाम की नगरी में रहते हैं। हमारे राजा महिजीत नाम के हैं। वे ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले धर्मात्मा, दानवीर, पराक्रमी एवं मृदभाषी हैं। उन्होंने हमारा पालन पोषण किया है, परंतु आज तक ऐसे राजा के कोई संतान पैदा नहीं हुई। हे प्रभु, माता एवं पिता तो केवल जन्म देने वाले होते हैं, किंतु राजा वास्तव में उनको पालने वाला होता है एवं उनकी उन्नति करने वाला होता है। उसी राजा के हेतु हम इस घने वन में आए हैं। हे द्विजश्रेष्ठ,
आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे राजा के योग्य पुत्र ना हो तो बड़े दुख की बात है। हम सब आपसे सलाह मशवरा करने आए हैं, उसकी कृपा से हम लोगों को आपके दर्शन हुए हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, किस व्रत, दान एवं पूजन आदि के करने से राजा को पुत्र मिलेगा? कृपया करके आप हमें बतलाइए। प्रजावासियों की बात सुनकर महर्षि लोमश ध्यान मग्न हो राजा की भलाई के लिए कहने लगे, हे द्विजो, आप लोग ध्यान से सुनो, मैं संकट नाशक व्रत को बतला रहा हूँ। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के दिन एक दंत गजानन नामक गणेश की अर्चना करें। पहले कही हुई विधि से राजा श्रद्धा युक्त होकर व्रत करें तथा ब्राह्मणों को भोजन करावें, उन्हें वस्त्र का दान करें। गणेश जी की अनुकंपा से उनको अश्वमेध पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमश के ऐसा कहने पर सभी लोग हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए और सर झुकाकर उनके चरणों में लेटकर प्रणाम किया। तत्पश्चात सभी लोग नगर को लौट गए। वन में जो कुछ हुआ उन सभी घटनाओं को प्रजावासियों ने राजा को बतलाया। प्रजावासियों की यह बात सुनकर यशस्वी एवं निर्मल बुद्धि वाले राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक भक्ति में विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर वस्त्र आदि दान में दिए। कुछ समय पश्चात रानी सुदक्षिणा के गर्भवती होने के बाद श्री गणेश जी की कृपा से राजा के यहाँ एक सुंदर और सुलक्षण पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने समस्त नगर में रहने वालों को संतुष्ट करके पुत्रोत्सव किया। राजा महिजीत ने ब्राह्मणों को धन तथा रत्नादि देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह ऐसा ही प्रभावकारी व्रत है, जो मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा सहित करेंगे उन्हें संसार के समस्त सुख मिलेंगे। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज, आप भी इस व्रत का विधि पूर्वक आचरण कीजिए। श्री गणपति जी की कृपा से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा आप अचल राज्य के स्वामी बनेंगे। हे समस्त नृपों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, जो पुरुष इस व्रत को करते हैं, वे चाहे ऋषि हो अथवा विद्वान, उन्हें निर्विघ्न पौत्रादि की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति गणेश जी की व्रत कथाओं को सुनते हैं अथवा सुनाते हैं, उनके समस्त कार्य पूरे हो जाते हैं। बोलिए ओम गण गणपते नमः। जय श्री राधे। आइए करते हैं पहले गणेश चालीसा, उसके बाद में गणेश जी की आरती। जय गणपति सद्गुण सदन, कवि वर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करन, जय जय गिरजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय जग बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजत मणिमुख तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शीर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूल, मोदक भोग सुगंधित फूल। सुंदर पीताम्बर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनि शिव सुवन षडासन भ्राता, गौरी ललन विश्व विख्याता। रिद्धि सिद्धि तव चवर सुधारे, मूषक वाहन सोते द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। के समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीनो भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जानिके गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न है तुम वर दीना, मातु पुत्र हित जो तप कीना। मिलहि पुत्र तुम्हि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित पुर प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर ध्यान रूप है, पलना पर बालक स्वरूप है। बनी शिशु रुदन जबहि तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नभते सुरन सुमन वर्षावही। शंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण सुनि गुण शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुही पायो। कहने लगे शनि मन सकुचाई, का करी हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयो, शनि सो बालक देखन कहूँ। पड़त ही शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा। गिरिजा गिरि विकल है धरणी, सो दुख सशा गयो नहीं बरणी। हाहाकार मचो कैलाशा,
शनि की हो लखी सुत का नाशा, तुरंत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो, काटी चक्र सो गज शीर लाए, बालक के धर ऊपर धार्यो, प्राण पंत्र पड़ी शंकर डार्यो, नाम गणेश शंभु तब कीने, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीने, बुद्धि परीक्षा जब शिव कीना, पृथ्वी कर प्रदीक्षा लीना, चले षडानन मर्मि भुलाई, रचे बैठी तुम बुद्धि उपाय, चरण मातु पितु के धर लीने, तिनके साथ प्रदक्षिणा दीने, धनी गणेश कहे शिव हई हर्षो, नवते सुमन सुरन बहु वर्षो, तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख क सके न गाई, मैं मतिहीन मलिन दुखियारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी, भजत राम सुंदर प्रभु दासा, लग प्रकार प्रयाग ककरा दुर्वासा, अब प्रभु दया दीन पर कीजिए, अपनी भक्ति शक्ति कुछ दीजिए। ओम गण गणपते नमः। आइए करते हैं अब हम गणपति जी की आरती। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे, तीन लोक 33 देवता, द्वार खड़े सब अरज करे, रिद्धि सिद्धि दक्षिण वाम विराजे, अरु आनंद सो चमर करे, धूप दीप और लिए आरती, भक्त खड़े जयकार करे, गणपति सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे, तीन लोक 33 देवता, द्वार खड़े सब अरज करे, गुड़ के मोदक भोग लगत हैं, मूषक वाहन चढ़या करे, सौम्य रूप सेवा गणपति की, विघ्न भाग जा दूर परे, गणपति सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे, तीन लोक 33 देवता, द्वार खड़े सब अरज करे, भादो मास और शुक्ल चतुर्थी, दिन दोपहरा पूरा करें, लियो जन्म गणपति प्रभु जी ने, दुर्गा मन आनंद भरे, गणपति सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे, तीन लोक 33 देवता, द्वार खड़े सब अरज करे, श्री शंकर को आनंद उपजो, नाम सुने सब विघ्न टरे, आन विधाता बैठे आसन, इंद्र अप्सरा नृत्य करे, गणपति सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे, तीन लोक 33 देवता, द्वार खड़े सब अरज करे, देखत वेद ब्रह्मा जी जाको, विघ्न विनाशक नाम धरे, एक दंत गज बदन विनायक, त्रिनयन रूप अनूप धरे, गणपति सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे, तीन लोक 33 देवता, द्वार खड़े सब अरज करे, पर खंबा से उदर पुष्ट हैं, देख चंद्रमा हास्य करें, देश राप श्री चंद्र देव को, कलाहीन तत्काल करे, गणपति सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे, तीन लोक 33 देवता, द्वार खड़े सब अरज करे, 14 लोक में फिरे गणपति, तीन भुवन में राज्य करें, उठी प्रभात जब आरती गावे, जाके सिर यश छतर फिरे, गणपति सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे, तीन लोक 33 देवता, द्वार खड़े सब अरज करे, गणपति की पूजा पहले करनी, काम सभी निर्विघ्न करें, श्री प्रताप गणपति जी की, कर जोड़ स्तुति करें, गणपति सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे, तीन लोक 33 देवता, द्वार खड़े सब अरज करें। बोले गणपति भगवान की जय। पूरा दिन आपको इस व्रत में ओम गण गणपते नमः का जप करना है। बोलिए गणपति भगवान की जय।